इट वॉज टोटली प्री प्लान्ड। और जो आप एक वीडियो देखेंगे उसके लड़के की, उसने धमकी थ्रेट वगैरह भी, वो तो मुझे अभी दिखाया इन्होंने, 3-4 दिन पहले कहीं धमकी दी है कि वो आके दिखाए जी इस एरिया में कैसे करता है। वो तो प्लानिंग से आए हुए थे। तो खुद वहाँ एसएसपी यहाँ का डोडा का देखे ना वीडियो, कौन क्या कर रहा है वहाँ पे, वो तो उनको देखना चाहिए। वहाँ पे सामने है सारा कुछ कि कौन क्या हरकत कर रहा है। तो 3-4 दिन पहले एडवांस उन्होंने थ्रेट दे रखी थी कि कोई इस एरिया में आए तो यहाँ पे इनागुरेशन करे। मैं विधायक हूँ उस एरिया का, मैं तो वहाँ इलेक्शन में जा भी नहीं सका, हमारा तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट को देख के उन्होंने कल ये रियलाइज़ किया कि नहीं, बीजेपी किसी से भेदभाव नहीं करती है। करें घर से कैंची लेके आ जाएं तो एक नारियल भी जेब में डाल के कि चलो सामने, हमने कहा करो जो कुछ करना, लेकिन ये कौन सा तरीका है। क्या दूसरा करता तो फिर भी हम वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप एक महिला को ऐसा शोभा नहीं देता है जो कल वो वहाँ पर हरकत की है। उसमें हमारे 3 लोगों को जिनको इंजरीज हुई हैं, जिनको उन्होंने मारपीट उनको की है, और जो एलिगेशन लगा के, यानी उन्होंने, अब मुझे जो जानकारी मिली कि वो 3-4 दिन पहले एडवांस उन्होंने थ्रेट दे रखी थी कि कोई इस एरिया में आए तो यहाँ पे इनागुरेशन करे। मैं विधायक हूँ उस एरिया का, एक एमएलए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी जा सकता है, इनागुरेशन कर सकता है। हमें उससे दिक्कत नहीं थी कि वो आए, आप बैठे साथ में करें जो भी करना है, लेकिन आप मैन हैंडलिंग करें, हाथापाई करें। और इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ये ड्यूटी थी कि अगर वहाँ पे एक एमएलए वहाँ पे गया है, वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट का काउंसिल का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन वहाँ पर है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, सिक्योरिटी लैप्सेस थे। और वो जानबूझ के, अब आप देखें कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना है। मैंने कल भी कहा था कि जिस पंचायत के लिए सड़क बन रही है, जो 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उनको ये था कि हम जी ये दिखाएंगे कि ये सारे के सारे वो सीन आपने खुद देखा है, वो दृश्य आपने देखा है कि जो हजूम लोगों का मेरे साथ जो चल रहा था वहाँ पे, और मैं खुद देख के परेशान था कि इतने लोग, और वो मन से थे, मतलब वो बिल्कुल दिल से आए हुए थे। बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि हमारा रोड आज यहाँ पे शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन इस तरीके की राजनीति हमने पहली बार देखी। और ख़ासकर एक महिला, जो अच्छा नहीं लगता है। हम किस परिवार से हैं, कैसे क्या परवरिश हुई है, संस्कारी लोग हैं, हम इन बातों पे नहीं जाना चाहते हैं। और अगर कल जो नाटक उन्होंने वहाँ पे किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके लिए हमारे वर्कर्स जो हैं, जिन पे उन्होंने हाथापाई की है, उन्होंने एप्लीकेशन रात को ही दे दी, यहाँ पे पुलिस में दी है। और मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि फौरी तौर पे कि उन पे एफआईआर लगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो कि किसने ऐसा सब कुछ करवाया, ये षड्यंत्र क्या था कि कोई पहले से हम स्कीम सेट करें, घर से कैंची लेके आ जाएं तो एक नारियल भी जेब में डाल के कि चलो सामने, हमने कहा करो जो कुछ कर रहे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप मैन हैंडलिंग कर रहे हो, वहाँ पे किसी को थप्पड़ मारे, और एक लेडी हो के, डीडीसी हो या कुछ राजनीति में कुछ भी हो, पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि हम लोग पहले सभ्यता है कि भाई हम इस मामलों में कभी भी, मैं यहाँ 14 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और कल ये कह रहे थे कि नहीं जी इसको किसने बुलाया है, मुझे बुलाया नहीं, मुझे लाया गया है यहाँ पे। और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे जो थे, उनका हश्र क्या हुआ है, तो ये फिर अब क्या है वो खुद ही जान सकते हो। 2014 में हमने यहाँ पे इलेक्शन जीता है, 2024 में यहाँ से लोग वोट करते हैं तो तभी जाके, उन्होंने भी तो ट्राई की, वो भी तो लड़े, कितने वोट लिए। अब अगर इतने लोगों की फिक्र होती या लोगों में उनका इतना होता, उन्होंने कहा कि जी लोग बाहर से लेके आए हुए थे, कोई बाहर से नहीं, साहब कास्तीगढ़ के लोग थे। और उसमें 90% लोग जो जाडान पंचायत के थे, वो आप कंफर्म कर लें पूरी वीडियो में देख के, वहाँ पे बाहर से लेके हमको लड़ाई के लिए गए था। सुनिए मेरी बात आप पहले, अब क्योंकि एक प्रोटोकॉल का भी एक सिस्टम रहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में, उसमें आप उस प्लेट पे नाम पढ़ लेना, वो मैंने नहीं लिखे, वो एक सेट प्रोसीजर है कि वहाँ एमपी का नाम रहेगा, वहाँ उसके बाद जो इधर का कंसर्न मिनिस्टर होगा उस डिपार्टमेंट का होगा, डीडीसी अगर चेयरमैन यहाँ अगर एग्जिस्ट करता है तो चेयरमैन होगा, और एमएलए होगा, उससे नीचे नहीं है। वो ठीक है साथ में रहे, लेकिन वो बनता ही नहीं है। आप कहीं भी पूछे, उनकी इनागुरेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है, और वहाँ ये डिसाइड हुआ था, ऑनलाइन जितने भी एमएलए जुड़े थे, कि वर्चुअली इनकी इनागुरेशन हुई है, जब काम शुरू होगा तो एमएलए वहाँ पे जाके काम को शुरू करवाएंगे।
तो मैं घर से ही कैंची लेके जाऊंगा, नहीं जी मैंने ही वो काटना है, ये करना है, तो वो बड़ा टोटली प्री प्लान। और जो आप एक वीडियो देखेंगे उसके लड़के की, उसने धमकी थ्रेट वगैरह भी, वो तो मुझे अभी दिखाया इन्होंने, 3-4 दिन पहले कहीं धमकी दी है कि वो आके दिखाए जी इस एरिया में कैसे करता है। वो तो प्लानिंग से आए हुए डेवलप कर सकता है, उसके लिए दिन रात वो मेहनत करे। अब कौन कितना करता है उस पर निर्भर करेगा, कौन कितना करता निर्भर करेगा। अब वो डाइजेस्ट किसी को नहीं हो रहा है कि भाई ये क्यों इतने काम यहाँ पे हो रहे हैं। मैंने सुना कि बोलते हैं दूसरे एमएलए नहीं करते हैं, भाई दूसरे जिधर हुआ ही नहीं होगा कुछ तो क्या करेंगे। अदरवाइज ये गाइडलाइंस में है और ये एमपी की डायरेक्शन है कि जहाँ जहाँ भी वर्चुअल हमने कर रखा हुआ है, वह उसके बाद जब शुरू काम होगा एमएलए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बड़े सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक तो पब्लिक सपोर्ट कि भाई न केवल कास्तीगढ़, आप देखेंगे असर एरिया में हमने किया तो सैकड़ों की तादाद में लोग उभरे हुए थे। मरमत में उधर गए तो लोगों की हजूम वहाँ पे था। देसा एरिया में गए तो आपने खुद वो तमाशा देखा। यहाँ पे जोधपुर में मैं था, वहाँ खुद देखो। और कल कास्तीगढ़ में मुझे किसी, अब नाम नहीं लूँगा, किसी लीडर का फ़ोन आया, कहते यार मुझे एक बात बताओ, ये लोग कहाँ से आते हैं इतने, हमें तो 10-10 लोग भी नहीं जुड़ते हैं, मैं तो ये इतने हज़ारों में लोग कैसे आते हैं। मैंने कहा अब ये उनसे पूछ ले। हमारा एक ही मिशन है कि डोडा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, यहाँ 35,000 वोट दे के सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होके, ये लोग तो इंडिपेंडेंट थे कि शक्ति परिहार को हराने के लिए इंडिपेंडेंट की चलो हम कुछ वोट हम काटें, लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी, उसके बावजूद भी लोगों ने हमें यहाँ पे जिताया है और हम पूरे तन मन से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनाग्रेशन होंगी और पूरे ताम झाम से होंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए इन लोगों की राजनीति वही है, जब चुनाव आता है उस टाइम भी इनका वही रहता है, हिंदू मुस्लिम की जी। अब इसको खतरा हुआ, बीजेपी से खतरा, उससे खतरा। मैंने कल भी जब उसके बाद जब लोगों को मैंने एड्रेस किया, वहाँ पे बैठ के हमने प्रोग्राम जो रखा था कि कोई ये बता दे, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो स्कीम्स हैं, कहीं उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव हो तो हमें बताइए। और आज तो वो जाडान जैसी पंचायत जहाँ 95% मुस्लिम वोटर है, पॉपुलेशन है, मैं तो वहाँ इलेक्शन में जा भी नहीं सका, हमारा तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट को देख के उन्होंने कल ये रियलाइज़ किया कि नहीं, बीजेपी किसी से भेदभाव नहीं करती है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं कि भाई जो हमारा वोट बैंक था कि मुस्लिम्स को पकड़ के उनको सुनाया जाता था, बीजेपी में ये कहा जाता सबका साथ सबका विकास। सबका विकास का मतलब नहीं है कि हिंदू का या मुस्लिम का, सबका, और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हमने आगे बढ़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है और उसको लेके आगे चलेंगे। डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ राजनीति करनी है तो दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लेना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चल टाइम पास करना है तो वो कर। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, उसमें किसी की गवाही की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपने देखा होगा वीडियोस, वो सारी सामने है, वो खुद वहाँ एसएसपी यहाँ का डोडा का देखे ना वीडियो, कौन क्या कर रहा है वहाँ पे, वो तो उनको देखना चाहिए। वहाँ पे सामने है सारा कुछ कि कौन क्या हरकत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मारा है मैंने, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ड्रंक किया था जिसकी वजह से अब वो क्या और क्या बोलेंगे, वो झूठ बोल रहे हो। वो ये प्रोग्राम उन्होंने 3-4 दिन से चलाया हुआ था कि हमने इनाग्रेशन करना है 11 बजे जी। उन्होंने, मैं ठीक है करना होगा, मैं वही तो बता रहा हूँ। वो फ़ायदा जो ले रहे हैं कि एक लेडी होने का, महिला होने का फ़ायदा उनको एक जो मिल रहा है वो, अदरवाइज उधर क्या सिचुएशन बनती। मैंने तो आपने देखा होगा, मैं दूर, आप मेरी तरफ भी वो कर रहे थे, मैं कहा चिंता मत कीजिए, मैं जो बड़े कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ था, मुझे पता था ये जानबूझ के किया जा रहा, सारा सीन क्रिएट किया जा रहा। और मैंने तहसीलदार को उस वक्त कहा था कि ये क्या तमाशा यहाँ पे हो रहा है, जब यहाँ पे एमएलए है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हमें वाइस चेयरमैन का उसका पता ही नहीं लगा बेचारी, वो उसने वो तमाशा देख के वो कहीं और ही चली गई, उसको बाद में आई वहाँ